साज में सिंगाड़े में छोटे संत भी हो सकते हैं, बाल मुनि भी हो सकते हैं, और बाल मुनियों की भी सेवा करना अपेक्षित हो सकता है। और बाल पीढ़ी की सेवा महत्वपूर्ण भी है। जैसे वृद्धों की सेवा अच्छी है, महत्वपूर्ण है, तो बच्चों बालकों बाल मुनियों की भी सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है। और बाल मुनि अच्छे संस्कारी बन जाते हैं, उन्हें अच्छा पोषण मिलता है, उनके आहार का ध्यान रखा जाए, उनको अच्छा उपयुक्त आहार मिलता है या नहीं, गोचरी में जो उपलब्ध हो उसके आधार पर उनको उपयुक्त आहार मिले, उनको भूखा न रहना पड़ जाए, उनको ज़्यादा ऐसे सहन करें, अच्छी बात है, ज़्यादा उनको भूखा न रहना पड़े, टाइम पर उनको भोजन मिल जाए। गर्मी के दिन हो उनके लिए दोपहर की व्यवस्था भी यथा अपेक्षा हो जाए, क्योंकि बाल मुनि हैं, भूख लग सकती है उनको। कहा तो यह गया, हाथ सूखो टाबर भूखो। तो बाल मुनियों को मान लो भूख लग जाए तो उनके लिए वो भी संरक्षक मुनि आदि ध्यान रखें भाई कि इनको दोपहर में इनके लिए कुछ गोचरी में इस प्रकार ध्यान रखें, इनको दोपहर ही कुछ मिल सके। और गर्मी हो तो उनके अनुकूल कोई पेय मिल जाए तो पेय उनको, ताकि उनका सब ठीक रह सके। और बाल मुनि सर्दी में सो रहे हैं, कई कपड़े रात को उगड़ गए हों तो उनके कपड़ों को ठीक रखना, कपड़े वापस उड़ा देना, वह भी संरक्षक मुनि लोग हैं, वो उनका दायित्व की बीच बीच में उनको संभाले, कपड़े के उगड़ के न चले उतर न जाए। या कई बार बाल मुनि खुद भी इधर उधर हो जाते हैं, वे सोते कहीं हैं मिलते फिर कहीं हैं, कभी थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, बुड़क जाते हैं, उनको वापिस सैया पर स्थापित करना, सुलाना। तो आखिर बाल मुनि तो बाल मुनि है, उनकी नींद अपने ढंग की मस्ती की नींद होती है उनकी, तो उनको संभालना। इस प्रकार अनेक रूपों में उनके वस्त्रों का ध्यान, उनके कपड़े कैसे हैं, सिलाई हुई या नहीं, सर्दी में कौन से कपड़े उनके लिए तैयार हैं या, सब इन बातों का ध्यान रखना, ये उनकी सेवा है। और थक जाएं तो उनका कभी बोझ भी बोझ छोड़ दो, बोझ हमको दे दो, तुम चलो ऐसे ही। तो कभी कभी उनको बोझ से भी थकान आ जाए तो मुक्त कर देना, यह भी उनकी सेवा है। उनको टाइम पर पानी पिया कि नहीं पिया, आहार कर लिया फिर 2 घंटा पानी पिया कि नहीं पिया, उनको पानी पिलाना, भाई पानी पियो। शाम को आहार करने के बाद पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, उसका आदि अनेक बातों का ध्यान रखना, यह बाल मुनियों की सेवा होती है। और जो सुकोमल शरीर वाले हैं उनके स्वास्थ्य का और विशेष ध्यान रखना, कभी कुछ अस्वस्थता हो जाए तो उनकी दवाई का ध्यान देना, डॉक्टर आदि को दिखाना करना। इस प्रकार बाल मुनियों का, बाल साध्यों का साध्यां ध्यान रखें विशेषतया कि उनका सब ठीक रहे और उनका शिक्षण प्रशिक्षण ठीक चले, अध्ययन में उनका समय लगे। तो अनेक बातों पर ध्यान देना, क्योंकि हमारा वो सामूहिक जीवन है, तो समूह में बाल भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं। और कोई मान लो बुजुर्ग है तो उनका भी ध्यान रखना कि उनको गोचरी में तकलीफ न पड़े, उनको चलने में कष्ट होता होगा तो युवा अवस्था के हैं या बालक हैं, वे गोचरी आदि ला दें। और वृद्ध वो ये सोचें कि भी हम ठिकाने में ही हैं, हम ठिकाने का काम तो कर दें, कि हम घूमने फिरने में थोड़ी दिक्कत है, बाकी गोचरी ला के रख दो, बाद का सारा काम हमारा है। गोचरी जाना लाना वो काम तुम्हारा हो गया, अब तुम आराम से बैठो, बाकी हम सब काम संभाल लेंगे। भले आहार परोसना हो, भले पात्रियां साफ करना हो, जगह साफ करना, लूना मंडलियां धोना, ये सब काम हम कर लेंगे। तो काम का अच्छा विभाजन भी हो जाता है, वृद्धों को सहयोग भी मिल गया, और अन्य काम वृद्ध कर लेंगे तो जवानों को भी सहयोग मिल गया। यह परस्परोपग्रहो जीवानाम होता है। एक दूसरे के सहयोग से हमारा सामूहिक जीवन अच्छा चल सकता है।